ओहो, बहू रानी बैठे बैठे फोन चला रही है। खाना बनाने बाहर से कोई हलवाई आ रहा है क्या? नहीं मम्मी जी, वो क्या 9:30 बज चुके हैं और अभी तक खाने का कुछ अता पता नहीं। मम्मी जी, वो सुबह में चाय बना रही थी तब मेरे हाथ में चाय गिर गई थी गरम गरम। मेरी हाथ की उंगलियां जल गई है। अभी तक दर्द हो रहा है मम्मी जी। एक तो तू वैसे ही कामचोर है और ऊपर से ये हाथ और जला के बैठ गई। अब मम्मी जी, मैंने जानबूझ के तो हाथ नहीं जलाया ना। जानबूझकर गरम गरम चाय हाथ में थोड़ी डाली है। अब इस हाथ को लेकर मत बैठ, जा फटाफट से खाना बना दे और मेरे लिए 1 कप चाय भी बना देना। आपको दिख रहा है ना मम्मी जी, मेरा हाथ जला हुआ है, वो भी सीधे हाथ में गिरी है चाय, सीधे हाथ की उंगलियां जली है। अब कैसे करूं काम मैं? तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है इसमें? इसमें तो तेरी गलती है, तूने देखकर चाय नहीं छानी। अब भुगत तू। तो मम्मी जी, आप एक काम करो, आप सब्जी काट दो, मैं तड़का लगा दूंगी और मैं आटा गूंद लेती हूँ, रोटी आप बना देना। तू ही काट ले सब्जी और तू ही बना ले रोटी, मुझसे नहीं बनेगी। मेरे वैसे ही घुटनों में और हाथ में दर्द हो रहा है। चल उठ, बना ले खाना। आई बड़ी ड्रामेबाज बहू। हाँ मम्मी जी। तूने आज कपड़े नहीं धोए? मम्मी जी, आपको पता है ना मेरा हाथ जला हुआ है और आप कपड़े धोने की बात कर रहे हो। हाँ तो कौन सा हाथ से धोना है तुझे कपड़े? मशीन ही तो लगानी थी, क्यों नहीं लगाई? मम्मी जी, मशीन अपना आप नहीं धोती पूरे कपड़े, कपड़ों को निचोना तो मुझे ही पड़ता ना। और आपकी कुछ साड़ियाँ ऐसी है जिन्हें हाथ से धोना पड़ता। 4-5 दिन बाद अपना आप धो दूंगी मैं कपड़े। और वैसे भी डॉक्टर ने सर्फ साबुन में हाथ डालने से मुझे मना किया है। यहाँ तक पानी में भी हाथ नहीं डाल सकती मैं। डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर को तो 1 सेकंड लगा कहने में। काम क्या डॉक्टर की लुगाई करने आएगी यहाँ? मम्मी जी, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है, मैं नहीं धो सकती कपड़े। खाली हाथ जला है, उसमें तेरे इतने नाटक है। अगर हाथ कट जाता तो पता नहीं क्या होता। देखिए, हाथ जलने का बहाना लेके मत बैठ, ढेर पड़ा है कपड़ों का, जा धो ले। आई बड़ी कामचोर, हाथ जल गया। मम्मी जी, क्या है? ढंग से फोन भी नहीं चलाने देती, बोल अब। मम्मी जी, मेरा हाथ पे बहुत दर्द हो रहा है, जली हुई जगह में पर्स जम गया है। अभी रात का खाना आप बना दो। ये कब तक चलेगा तेरा ये हाथ का ड्रामा? हाथ की 2 उंगलियां क्या जल गई तेरी? पूरे दिन उसी का गुण गाती रह तू। मम्मी जी, आप तो ये बताओ, खाना बना दोगी क्या नहीं? ये तेरे बोलने की तमीज हो रही है? ढंग तो देख तेरा। सास से ऐसे बोलना सिखाया तेरे घर वालों ने? मम्मी जी, मैं पहले ही हाथ के दर्द से बहुत परेशान हूँ। आप तो ये बताओ, खाना बना दोगी कि नहीं? मेरे बस का नहीं है ये खाना वाना बनाना, बना ले खुद। तो फिर ठीक है, आज मैं इनको फोन करके बोल देती हूँ, खाना कहीं बाहर से ही ले आएंगे। हाँ, तेरा बाप छोड़ के गया है उसके पास पैसे, जो बाहर से खाना ले आएगा। खूब उड़ा उसके पैसे। 2-4 लोगों के लिए रोटी नहीं बनाई जा रही तुझसे। मुझे तो आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था, गलती कर दी। देखो तो सही, महारानी की जबान कैसे कचर कचर चल रही है, कैसे मुंह फुला के भागी है। आजकल की बहुओं को तो सास की इज्जत करना आती ही नहीं है। बाहर से खाना मंगाएगी? मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, घर की रोटी ही खाऊंगी। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। अब क्या बेटा, तू कितने दिनों बाद आई है? कब से कह रही थी तुझे आजा आजा, और अब जाकर आई है। क्या करूं मम्मी, घर में काम ही इतना है, कभी ये काम कभी वो काम, घर से हिल भी नहीं सकती मैं। इस बार भी बहुत मन्नतों से आई हूँ, बहुत मन्नत करनी पड़ी सास के आगे, तब जाकर भेजा है। अरे दीदी, आप कब आए? बस भाभी, अभी 5 मिनट पहले ही। कैसे हो दीदी आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ भाभी। भाभी, भैया कह रहे थे आपका हाथ जल गया, अब कैसा है? अभी काफी फर्क है दीदी, गरम गरम चाय गिर गई थी हाथ में। भाभी ध्यान रखा करो, ऐसे जले हुए हाथ से काम भी बहुत करना पड़ा होगा, क्योंकि जले हुए में तो पानी भी लगे ना तो बहुत जलता है। हाँ दीदी, वो छोड़, कुछ चाय नाश्ता लाएगी या खाना वगैरह बनाएगी, या फिर यहाँ खड़े होता अपनी दुख भरी कहानी सुनाती रहेगी? मम्मी जी, मैं सोच रही थी दीदी से पूछ के ही कुछ बना लेती हूँ। दीदी आप बताओ, आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है, वही बनाती हूँ। अरे भाभी, आप कुछ भी बना लो, मैं तो सब खा लेती हूँ, मेरी कोई चॉइस नहीं है। फिर भी दीदी कुछ तो होगा, बता दो, बना दूंगी। बहू तो इससे मत पूछ, आज मैं बनाऊंगी,
अपनी बेटी के पसंद का खाना? मम्मी जी मैं बना दूंगी। आपके हाथ पाँव में दर्द रहता है ना, मैं बना दूंगी। ज्यादा ज्ञान मत बांट। आज तो मैं बनाऊंगी खाना अपनी बेटी की पसंद का। क्यों पायल? अरे मम्मी कोई भी बना लो मेरे लिए, तो मैं खा लूंगी। कोई भी क्यों बनाएगा, मैं बनाऊंगी। तेरी माँ जिंदा है ना। आज तू मेरे हाथ का ही खाना खाएगी। ठीक है मम्मी बना दो, खाऊंगी मैं आपके हाथ का। सच में मम्मी आज तो खाना खा के बहुत मजा आ गया। बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। अरे तभी तो मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगी अपनी बिटिया के लिए खाना। अभी तेरी भाभी बनाती तो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती, इसलिए मैंने ही बनाया तेरे लिए खाना। हाँ मम्मी है ना भाभी, खाना बहुत टेस्टी बना था ना। हाँ दीदी। भाभी सच में आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो आपको इतना अच्छा खाना बनाने वाली सास मिली है ना भाभी। अब दीदी को क्या बताऊं, इतनी अच्छी किस्मत नहीं मेरी। हफ्ते में तो मम्मी का 2-3 बार नंबर आ ही जाता होगा खाना बनाने में। इतना टेस्टी जो खाना बनाती है। कितनी अच्छी बात है, आप दोनों सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। तू आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अरे किसका फोन है? मेरी सास का फोन। हेलो हाँ मम्मी जी। अच्छा हाँ ठीक है। पर मम्मी जी आपने तो कहा था। ठीक है चलो ठीक है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मम्मी मेरी सास ने बोला है कल ही वापस आ जा। क्या कल ही? पर क्यों? पर तू तो कह रही थी कि 4-5 दिन रुक के जाऊंगी। अब कह रही थी पर मेरी सास पहले तो कह रही थी कि 4-5 दिन रुक के आ जाना, अब कह रही है कल ही आ जाना, मुझसे काम नहीं हो रहा घर का। अरे ये कौन सी बात हुई भला? अभी 4-5 दिन काम कर लेती तो गिर जाती क्या तेरी सास? खुद के तो घर में कर रही है, कौन सा दूसरे के घर में कर रही है काम? इन सासों का तो पता नहीं क्या है, माँ और बेटी का दर्द कभी नहीं समझ पाएगी। अरे 4-5 दिन काम कर लेती तो क्या गिर जाता तेरी सास का? पर नहीं, दूसरों की बेटी तो बेटी नजर ही नहीं आती, खुद की बेटी के साथ हो ना तब पता चलता है। हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हो। किसी भी सास को दूसरों की बेटी दिखाई देती ही नहीं है। ना बहू का दर्द दिखाई देता है, ना उसकी तकलीफ दिखाई देती है, क्योंकि वो बहू है ना, बेटी थोड़ी ना। सब सास एक जैसी होती है। ये क्या तू सब सासों के लिए कह रही है? क्या मैं भी ऐसी हूँ? ये चीज तो मम्मी जी आप खुद सोच के देखो कि आप में और दीदी की सास में क्या फर्क है। कुछ नहीं, आप भी वैसी ही हो। जो बहू को बेटी समझना तो दूर, बहू को बहू समझ ले वो ही बहुत है। बहू तो बस एक फ्री फोकट की काम करने वाली मशीन है, जो काम करती रहे तब तक तो ठीक, नहीं तो उसमें इतनी कमियां दिखने लग जाती है कि पूछो ही मत। मम्मी जी आपको 1 मिनट में अपनी बेटी का तो दर्द दिखाई दे गया, क्या कभी आपको मेरा दर्द दिखाई दिया? क्या कभी आपको मेरी तकलीफ दिखाई दी? क्या मैं किसी की घर की बेटी नहीं हूँ? बोलो मम्मी जी बोलो, अब क्यों बोलती बंद है? तू सही कह रही है बहू, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे बहू। तू तो मेरी गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि ससुराल वाले बहू को गोद ही तो लेते हैं। अरे मेरी बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी, पर मेरे पास तो तू ही रहेगी ना। तू ही मेरी सेवा करेगी, तू ही मेरी घर की इज्जत है, तू ही मेरी घर की लक्ष्मी है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।